Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start our next topic of the chapter force and pressure. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स. क्या है स्टूडेंट्स? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. थोड़ा प्रीवियस टॉपिक को रिकैप कर लेते हैं. फोर्स क्या था? पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स. पुश मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने से अवे करना, पुल अपनी तरफ उसको लेके आना. सो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स. मान लीजिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये बॉक्स है. इस बॉक्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे इस साइड एक फोर्स लगाई. इधर से क्या किया, इस बॉक्स को मैंने फोर्स लगाई. ये बॉक्स मूव नहीं हुआ. यहाँ पे सेम डायरेक्शन में एक और फोर्स लग गई. अब दो पर्सन इसको मूव कर रहे हैं. पर्सन ए भी मूव कर रहा है, पर्सन बी भी. तो ये बॉक्स क्या हो गया? मूव होने लग गया. क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई? टोटल फोर्स क्या हो गई? कंबाइन हो गई. इसकी कुछ फोर्स थी, इस बी वाले पर्सन की भी कुछ फोर्स थी. तो वो फोर्स क्या हो गई? मूवमेंट ज्यादा हो गई, बढ़ गई फोर्स. टोटल जो रिजल्ट है उसका बढ़ गया फोर्स का. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मूव. अब मान लीजिए यही सेम पर्सन क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, अगर ये बी वाला ऑब्जेक्ट इस साइड से फोर्स लगा रहा है, ओके, अगर ये ऑब्जेक्ट इस साइड से फोर्स लगा रहा है, ये बी पर्सन जो है, दोनों अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो बेटा ये बॉक्स मूव नहीं करेगा. क्योंकि ये कैसी फोर्स हो गई? बैलेंस्ड. कैसी फोर्स हो गई स्टूडेंट्स? ये बैलेंस्ड फोर्स. कैसी हो गई? बैलेंस्ड फोर्स. लेकिन अगर यही सेम बॉक्स पे दो पर्सन इसके ऊपर स्टूडेंट्स फोर्स लगा रहे हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से. यहां से जो पर्सन ने लगाई है फोर्स, ए वाले पर्सन ने, और ये बी है. अब इस ए वाले पर्सन ने 5 न्यूटन इतनी फोर्स लगाई है, लेकिन बी वाले पर्सन ने 10 न्यूटन फोर्स लगाई है. तो ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव होगा? जिस डायरेक्शन से फोर्स लग रही है. फोर्स इस डायरेक्शन से लग रही है तो ऑब्जेक्ट इस साइड मूव होगा. तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी, यहाँ पे हमने नेट फोर्स होगी वो, ये फोर्स जो है बेटा ज्यादा है, ये कम हो गई. 5 न्यूटन इसके पास एक्स्ट्रा हो गई. तो ये ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स. कौन सी है ये? अनबैलेंस्ड. ये क्या हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स. ये अनबैलेंस्ड क्यों हो गया? क्योंकि दोनों साइड में बराबर फोर्स नहीं है. इस साइड 5 न्यूटन है तो इस साइड 10 न्यूटन. अनबैलेंसिंग के कारण यहाँ पे क्या लग रहा है? ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. अनबैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. अगर यहां से अगर हमने बढ़ा दिया और फोर्स बढ़ा दी, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे हमने 10 न्यूटन फोर्स, सी पर्सन एक और आ गया, तो ये भी क्या हो गई? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई. लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो गई. अब ऑब्जेक्ट उस साइड मूव करेगा, क्योंकि इस साइड 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और इस साइड 15, तो 5 न्यूटन इस साइड ज्यादा लग रही है फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा. ये भी क्या हो गई? अनबैलेंस्ड फोर्स. सो ये हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, दोनों साइड से अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन फोर्स को नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट? नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इसको आप बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स. तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? रिजल्टेंट फोर्स. अब रिजल्टेंट क्यों बोला? क्योंकि दोनों फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली दोनों फोर्स क्या होगी बेटा? ऐड हो जाएगी. यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. लेकिन जब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्सेस लग रही है, तो कैंसल. ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मूव किया? क्योंकि आप बैलेंस्ड है. बैलेंस क्यों हो गई? क्योंकि नेट फोर्स क्या है? 0 है. नेट फोर्स किसे बोलते हैं बेटा? डिफरेंसेस बिटवीन द फोर्सेस. सो दोनों फोर्स 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स का डिफरेंस कितना हो गया? 0.
तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स क्या है बेटा, 0। सो नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, 0। इसलिए ये कौन सी हो गई, यहाँ पे जब नेट फोर्स 0 दोनों साइड से, अगर यहाँ 5 है ये 15 होगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगी। 0 नहीं होगी तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, अनबैलेंस्ड। वहां पे क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से मैं कह रही हूँ नेट फोर्स क्या आ रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दोनों क्या क्या है, सेम है। नेट फोर्स क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि दोनों फोर्सेस का यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो टू फोर्सेस का डिफरेंस क्या है, 0। तो नेट फोर्स 0 है तो स्टूडेंट्स इट मीन्स इट इज बैलेंस फोर्स। अब सेम फोर्स ये है, सेम ही फोर्स ये है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, फोर्स क्या करे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं स्टूडेंट, इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, इट विल नॉट मूव। अंडरस्टूड। अब स्टूडेंट हमने ये टॉपिक कवर कर चुके हैं हम पिछली वीडियोस में। अब ये वाले टॉपिक्स तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने फोर्सेस के बारे में आपको बता दिया था। अब देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखो फोर्स के इफेक्ट्स, सबसे पहले जो इफेक्ट आएगा फोर्स का वो क्या आएगा, यहाँ पे आप देखो जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देख लिया हमने, ये इफेक्ट्स देखने स्टूडेंट्स अब हम, क्योंकि हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स तो देख लिया। एक से अधिक फोर्स, अगर एक से, मैं अकेली हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश पुल कर रही हूं तो मेरी एक ही फोर्स हो गई, लेकिन एक से अधिक फोर्स हो गई तो अगर सेम ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगी और वो सेम है तो बैलेंस्ड हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर वो सेम फोर्स नहीं लग रही है तो इसका मतलब वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स फोर्स से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला वाला देखो बेटा, यहाँ पे मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। अगर मैं आपको दिखाती हूँ ये बॉल है, ओके, अगर ये बॉल मेरे पास कहीं से आ रही है स्टूडेंट्स, तो ये देखो मैंने मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब मूविंग ऑब्जेक्ट को मैंने स्टॉप कर दिया, इसका मतलब क्या है, मेरी फोर्स से ये मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया। अब देखो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए स्टिल और मूविंग ऑब्जेक्ट। ये मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास यहां से आ रहा था, अब मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप भी कर दिया, या अब इसकी डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, इसे चेंज कर दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने डायरेक्शन भी चेंज कर सकती हूँ। तीसरा क्या है, चेंज द शेप ऑफ ए ऑब्जेक्ट। चेंज शेप, तो यहाँ पे चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए स्टिल और मूविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट की हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ये मेरे पास इस साइड से है, इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी। शेप, अभी आपको ये सर्कुलर में पूरा स्फेरिकल दिख रही है, गोल दिख रही है, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगा स्टूडेंट्स तो ये ओवल शेप, ओवल मतलब थोड़ा सा क्या है, ऊपर की तरफ उठ के आ रही है। अगर आप एक बॉल को आप दोनों हाथ के बीच में लेके आप थोड़ा सा उसको क्या है, इसके ऊपर ऐसे करोगे तो ये आपको दिखाई देगी कि ये ओवल शेप हो रही है। इस तरीके से हम, जैसे ये बुक है स्टूडेंट, मैं आपको दिखाती हूँ बुक का एग्जांपल लेगा। अब ये बुक है, इस बुक के ऊपर मैंने ये शेप आपको ऐसे दिख रही है, रेक्टेंगुलर शेप है, इसको मैंने थोड़ा सा क्या लगा दिया इसके ऊपर, फोर्स लगाने से अब इसकी शेप चेंज हो गई। ये देखो ये फोर्स क्या है, ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप आपको नजर आने लगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं। चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट की हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट मेरी तरफ मूव करके आ रहा था, अब इसकी स्पीड क्या है, मैंने इसको, कोई बॉल मेरी तरफ से आ रही है, ठीक, हमारे पास जैसे बैट्समैन है और बॉलर है, तो बॉलर ने स्पीड, बैट्समैन की तरफ जो स्पीड से बॉल को फेंक रहा है वो उसको हिट करेगा तो वो और स्पीड से बॉल जा सकती है, या बॉल कोई स्लोली हमारी तरफ आ रही है उसको हम जोर से हिट करेंगे तो उसकी क्या कर दी हमने, स्पीड भी मूविंग ऑब्जेक्ट की हम
क्या कर सकते हैं, चेंज। हो सकता है वो स्पीड से आ रही है, हम उसको रोक फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रुक जाएगी, ठीक है। हम फोर्स करेंगे उसके ऊपर तो उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है हमारी फोर्स से। सो बेटा फोर्स से स्पीड चेंज हो सकती है, फोर्स से डायरेक्शन किसी भी चेंज हो सकती है, फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टेशनरी या स्टिल पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे ला सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं। मोशन तो आप समझते हो ना, मीन्स मूवमेंट में ला सकते हैं। तो इस तरीके से फोर्स से हम कई फैक्ट्स देख सकते हैं। I hope it is clear this topic. Now students, we will see what is the next one. Next is how is force caused. Next topic है student हमारा how is force caused. So students, अब हम देखते हैं बेटा force के students forces का देखो बेटा types of forces. क्या देख रहे हैं हम, फोर्सेस के क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, टाइप्स। अब ये टाइप्स में बेटा देखो, अगर आप देखोगे तो बहुत वैरायटीज ऑफ फोर्सेस है हमारे अराउंड अस, लेकिन उन सभी फोर्सेस को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। टू कैटेगरी में कैसे, कांटेक्ट, कांटेक्ट और दूसरा क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट। सो कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो आप, जैसे अगर मैं नाम लेती हूँ, सो कुछ फोर्सेस में क्या है, हम फिजिकली उस चीज को टच कर रहे हैं, ओके, या फिर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको बिना टच करे हुए भी किसी चीज को हम लिफ्ट कर लेते हैं। तो सभी फोर्सेस को, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। सो कुछ फोर्सेस में तो टच जरूरी है। अब मैग्नेट है बेटा, मैग्नेट में क्या है, आपको किसी चीज को टच करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट उस चीज को दूर से ही अपनी तरफ क्या है, अट्रैक्ट कर लेगी, उसको लिफ्ट कर लेगी, ठीक है। तो वहां पे कांटेक्ट जरूरत नहीं है दोनों के बीच में। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी फोर्सेस है, उन दोनों फोर्सेस को हम मेनली टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दैट इज कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। जहां पे दो फोर्सेस के बीच में कोई भी एक, मान लो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई भी एक पर्सन है। अभी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करके भी देखी थी, मैंने आपको दिखाई थी। ये सभी एक्टिविटीज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट तभी दिखेगा जब कोई ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर फोर्स होगा। बिना ऑब्जेक्ट, बिना किसी फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, ना ही कोई रुक सकता है, ना ही कोई शेप चेंज कर सकता है। अगर आपको पता हो तो न्यूटन ने एक चीज कही थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ के ऊपर अगर वो मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली मूव ही करता रहेगा, अनलेस अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये न्यूटन का जो लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, अगर उस ऑब्जेक्ट को हमने मोशन में रख दिया, मोशन में अगर मूविंग पोजीशन में रख दिया, तो वो ऑब्जेक्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, कोई फोर्स लगा के उसको रोकेंगे नहीं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है, ये रेस्ट पे है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट में तब तक नहीं मूव करेगा जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो ये न्यूटन का लॉ, न्यूटन ने लॉज दिए थे ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो यही कहा था न्यूटन ने कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब तक हम फोर्स नहीं लगाते उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट शो नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स, सो किसी भी ऑब्जेक्ट, आपने देखा होगा बेटा, जैसे अभी मुझे डस्टर है, ये मुझे लेना है, तो मेरे इसके साथ ये क्या हुआ, मेरा हैंड इसके साथ कांटेक्ट में हुआ ना, तो ये क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गई, यहाँ पे कांटेक्ट हुई, ये मेरा इसके साथ कांटेक्ट में आ गया। लेकिन कुछ चीजें होती है मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब इस डस्टर को है, इस डस्टर को मुझे क्या है, मैं यहाँ रख, इस डस्टर को मुझे यहां से इधर सरकाना है, तो मैंने ये कांटेक्ट किया। लेकिन इसी डस्टर को मैंने, अब मेरे हैंड के कांटेक्ट में नहीं है, इस डस्टर को मैंने यहां सरका दिया। अब ये किसकी हेल्प से किया है मैंने, इसकी हेल्प से, लेकिन मैं तो कांटेक्ट में नहीं हूं ना। कौन कांटेक्ट में है, ये मेरा चॉक होल्डर है, ये कांटेक्ट में, चाहिए वो डायरेक्टली, ये हो गया डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में, ये हो गया, इसको मैंने पकड़ लिया तो ये हो गया इनडायरेक्टली कांटेक्ट में। सो
कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे उसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी भी चीज चाहे हम उसको पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप उसको कांटेक्ट उसके साथ जरूर होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव होगा, ठीक है, आपकी तरफ। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं हम उसको, कांटेक्ट फोर्स। चाहे वो डायरेक्ट में हो, डायरेक्ट कांटेक्ट हो, जैसे डस्टर को मैं उठा लिया, आपने देखो कुएं के अंदर से बाल्टी निकालते हैं पानी के भर के, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा हमारा पानी के साथ, कैसे हो रहा है, हमने रस्सी से उसको बाल्टी को बांधा, बाल्टी को कहाँ गई, वहां पे अंदर चली गई, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। आपको मान लो ये कोई चीज रास्ते में रखी हुई है, आपने उसको स्टिक से हटा दिया, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। बट कांटेक्ट तो हुआ, बिना कांटेक्ट के अगर स्टिक लिए हम हाथ में और ऐसे खड़े होकर देखते रहे, तो क्या वो कोई चीज रास्ते में पड़ी है वो हट जाएगी अपने आप, नो, इट विल नॉट मूव। सो डायरेक्टली हम जो उस पत्थर को रास्ते में पड़ा उसको हाथ में लेके भी हम साइड में हटा सकते हैं, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। लेकिन अगर मेरे पास स्टिक है तो स्टिक से मैंने उसको पत्थर को हटा दिया, तो स्टिक मेरे टच में है और स्टिक के टच में कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, पत्थर यानी स्टोन हो गया, तो स्टोन को हमने मूव कर दिया। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी चीज अगर उस ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। सो कांटेक्ट फोर्स में आप इसके एग्जांपल देखोगे तो जैसे मस्कुलर फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कुछ क्या है बेटा, ये एग्जांपल्स हैं कांटेक्ट फोर्स के। तो सबसे पहले मैं मस्कुलर फोर्स का बता रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हॉर्स है ना, आपने देखा होगा ना, घोड़े जो ये हॉर्सेस होते हैं, तो ये ब्लक का इसको कार्ट को खींचते हुए, घोड़ा गाड़ी होती है ना, तो कार्ट को खींचते हुए आगे चलती है, ठीक है। ऐसी एलिफेंट है, कुछ हैवी लोड्स को उठा के ऐसे वो दिखाई देते हैं चलते हुए। तो वो कौन सी यूज कर रहे हैं, मैं पानी की बाल्टी है या सपोज मुझे ये बुक्स पकड़नी है, तो बुक्स को मैं ऐसे लेके और अपनी तरफ ऐसे उठा रही हूँ, तो मेरी कौन सी फोर्स यूज हो रही है, क्योंकि इसमें मेरी मसल्स यूज हो रही है। कोई बाल्टी को लिफ्ट कर रही हूं मैं, ठीक है, लिफ्टिंग ए बकेट, ठीक है, या पुटिंग डाउन ए बकेट, या होल्डिंग द बुक्स, होल्डिंग दिस वन, सो lifting the, you can say any load. So what is this, in this one we are using our muscles, so that type of force is called muscular force. उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम उसको, मस्कुलर फोर्स। अब स्टूडेंट ये देखो, जैसे द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। तो कोई भी फोर्स जो एक्शन मसल्स के एक्शन से होती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मस्कुलर फोर्स। So the force is caused by the actions of, यहाँ पे लिख सकते हो, by the actions of our muscles is called muscular force। तो इस टाइप के हमने ये सारे, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे बेटा मस्कुलर फोर्स के बाद कांटेक्ट का दूसरा एग्जांपल, जैसे हमने फ्रिक्शनल फोर्स या मैकेनिकल फोर्स, हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। सो जिन स्टूडेंट्स का पिछले वीडियोस में करेक्ट रिस्पॉन्स था, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आज दशहरा है, तो सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी दशहरा टू ऑल माय स्टूडेंट्स। और आज का क्वेश्चन बेटा, टुडेज क्वेश्चन है कि लिफ्टिंग ए बकेट इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फोर्स। लिफ्टिंग ए बकेट को हमने लिफ्ट किया, पानी की बाल्टी भरी हुई है, आप उसको उठा के चल रहे हो ऐसे करके, ओके। सो लिफ्टिंग ए बकेट इज ए विच टाइप ऑफ फोर्स। So you have to give your response in my comment box. So thank you students for watching my videos.